नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के इंद्री रोड स्थित श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में, जहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि श्री आत्म मनोहर ऑक्सीजन बैंक की आज से शुरुआत की जा रही है, क्योंकि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है जो कि बहुत ही घातक है, जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब तक की करनाल की एक ऐसी संस्था ये बन चुकी है जिसमें एक ऐसा बैंक आयोजित किया जा रहा है, बैंक बनाया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शुरुआत की जा रही है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई गई है और आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी इस महत्वपूर्ण जानकारी को सब तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि ये जानकारी उन तमाम लोगों तक पहुंच जाए जो लोग प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना या फिर इस वक्त होम आइसोलेशन में है, क्योंकि 94% में मरीजों की बात करूं तो इस वक्त वो तमाम मरीज होम आइसोलेशन में है और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। सरकार ने भी ये सुविधा मुहैया करवाने की बात कही थी कि चाहे पुलिस पीसीआर इसमें लगे, चाहे एम्बुलेंसेज लगे, घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जाएगा। oxygenhry.in पर वो तमाम मरीज अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अब इस बैंक से भी जुड़ सकते हैं और ये बैंक प्रोवाइड करवाएगा उनके घर तक जो तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो भी सुविधा है। जैन मुनि भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ वो इस बैंक के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। सर नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर जो करनाल में इंद्री रोड पर स्थित है, वहाँ से जुड़े हुए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए सहयोग के आधार पर श्री आत्म मनोहर ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया जा रहा है, जहां से आवश्यकता पड़ने पर होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी को भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिक्कत ना उठानी पड़े, प्राणवायु के अभाव में किसी की सांसें रुके ना, थमती हुई सांसों को रोकने के प्रयोजन से और जीवन को सुरक्षित करने की भावना से ये प्रयास किया गया है। क्या नाम है सर आपका? मैं पीयूष मुनि बोल रहा हूँ। तो पीयूष जी हैं, एक बार जैन मुनि जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। राहुल जी हैं जो कि संयोजक भी हैं, राहुल जैन जी हैं। सर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस बैंक के बारे में? बहुत सारे लोगों को अब सहूलियत होने वाली है। मैम, ये तो उनका राइट बनता है, जो भी हमारे भाई बहन इस कोरोना की महामारी में पीड़ित हैं, किसी भी कारण से प्री कोरोना या पोस्ट कोरोना के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। खाली कोरोना पीड़ितों को नहीं, कोरोना की बीमारी का इलाज होने के बाद भी ऑक्सीजन की ज़रूरत बनी रहती है, क्योंकि फेफड़ों पे बहुत बुरी तरह से फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो उसके लिए हमारे गुरुदेव पूज्य उप प्रवर्तक उत्तर भारत गौरव श्री पीयूष मुनि जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर द्वारा विगत 2 वर्षों से कोरोना की इस लड़ाई में प्रशासन के साथ हाथ में हाथ डालकर हम लोग अपनी कोशिश, अपने प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल भी तकरीबन 5000 लोगों का लंगर प्रतिदिन यहाँ से 2 महीने तक जाता रहा इंद्री में, डेरा हलवाना में। और इस वर्ष क्योंकि खाने से ज़्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत है, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पिछले दिनों 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दान दिए गए थे इसी संस्था के जुड़े हुए श्रद्धालुओं द्वारा। और आज उन्हीं सब भक्तों द्वारा एक सामूहिक प्रयास के तौर पर 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का एक छोटा सा ऑक्सीजन बैंक करनाल की इंद्री की जनता को हम लोग समर्पित करते हैं, ताकि जो भी लोग जिनको ऑक्सीजन की कमी है या दिक्कत है उन्हें ऑक्सीजन समय पे मिल सके। सरकार द्वारा ये जो प्रयास किया गया है, ऑक्सीजन हरियाणा.nic जो पोर्टल शुरू किया गया है, उससे जुड़कर हम ये सेवा कर रहे हैं। यदि किसी को पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने में भी कोई दिक्कत आती है, वो हमें डायरेक्ट कॉल करें, हमारी टीम द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन करके उसके पास समयबद्ध तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। और जो ऑक्सीजन का रेट सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है 250 रुपये प्रति सिलेंडर, बड़े सिलेंडर के लिए इंडस्ट्रियल, सिर्फ उतना ही शुल्क उनसे वसूला जाएगा। और जो उसको भी नहीं दे पाएंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये मंदिर की तरफ से सेवा रहेगी। जी हाँ, हमारी टीम पहुँचाएगी। यदि कोई किसी के पास साधन है वो आके ले जाना चाहता है तो वो भी वेलकम है, लेकिन यदि किसी के पास साधन नहीं है, हम ऑलरेडी कल रात से 2 सिलेंडर्स ऑलरेडी डिलीवर भी कर चुके हैं। किसी को oxygenhry.in जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमें डायरेक्ट कॉल करें, हम उसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। इन इमरजेंसी प्रशासन ने हमारे को ये कहा हुआ है कि आप हमारी नॉलेज में डाल के हमारे से परमिशन लेके सिलेंडर दे सकते हैं, तो वो सारे इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं और हम उनका सिर्फ सहयोग करते हुए उसे और एफिशिएंट तरीके से और सुलभ तरीके से सभी को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन बैंक की आज इंद्री वालों के लिए भी शुरुआत कर दी गई है। करनाल में ये ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है जिसमें 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। पिछले साल भी कोरोना काल में इसी तरीके से लंगर की सेवा की भी शुरुआत की गई थी और इस बार थर्ड स्ट्रेन को भी देखते हुए, क्योंकि थर्ड स्ट्रेन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा, उसी को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और ये करनाल वालों के लिए उनकी सुविधाओं का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। एक बार और भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत हम करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? वेदपाल, प्रदेश महामंत्री भाजपा। बहुत शानदार शुरुआत है श्री आत्म मनोहर मुनि जी के नाम से ये जो ऑक्सीजन बैंक करनाल में शुरू किया है। पहले भी 5 इसी प्रकार के ऑक्सीजन कंसंट्रेट सरकार को दिए हैं और ये बैंक बना करके ये जो सुविधा दी जा रही है ये बहुत गजब शुरुआत है। ये जो केंद्र है ये पूरे हिंदुस्तान में और विशेषकर उत्तरी हरियाणा में एक ये जो शक्तिपीठ है आत्म मनोहर मुनि जी की जैन स्नातक पीठ है, ये पहले भी बहुत सेवा के काम करती रही है। पिछली बार कोरोना में भी खाने का प्रबंध बहुत बड़े स्तर पर यहाँ से किया गया और सभी इंद्री पूरे क्षेत्र में शानदार तरीके से बहुत अच्छा उत्तम खाना उपलब्ध कराया। यानी ये जो संस्था है पूरी तरह से सेवा के नाम से जानी जाती है और पूरे हरियाणा में बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं दिन रात लग करके इस कोरोना को मात देने के लिए लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा कैडर इसमें लगा हुआ है। अभी हमने पीछे सेवा रसोई और हेल्पलाइन शुरू की थी, तो एक अच्छी शुरुआत, पूरे समाज के एक सहयोग मिल रहा है और अब ये लगने लगा है कि जितना ज़बरदस्त सहयोग मिला है कि हम कोरोना की इस दूसरी लहर को मात दे पाएंगे और अगर कोई तीसरी आती है तो उसके लिए भी ये सभी संस्थाएं, सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी जिलाध्यक्ष भी हैं योगेंद्र राणा, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या कुछ भी इस ऑक्सीजन बैंक के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे? जी सर। आज आत्म मनोहर मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट में आज जो ये ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए जा रहे हैं, ये महाराज पीयूष मुनि जी महाराज के सानिध्य में सेवा का कार्य निरंतर यहाँ चलता रहता है। जैसे जब पीछे लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब भी यहाँ महाराज श्री ने बहुत से सेवा के कार्य किए, गरीबों को खाना पहुँचाया और अब भी ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, मास्क है और ये ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं, ये जो भी आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे और ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। महाराज श्री के मार्गदर्शन में यहाँ जो भक्त हैं वो हमेशा इनके सानिध्य में हमेशा लगे रहते हैं और करनाल में भी और सारे हरियाणा में भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हमेशा निरंतर कोरोना को हराने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और करनाल के अंदर भी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं इस पुण्य कार्य में लगी हुई हैं और तभी जाकर अब आपने देखा होगा कि पिछले 5-7 दिन से करनाल में भी और सारे हरियाणा में भी कोरोना की जो पेशेंट है वो कम होने शुरू हुए हैं और ये सभी को मिलजुल कर इस महामारी को हराना है। तो मेरा सभी जिलावासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों यही अनुरोध है कि जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय के जो नियम हैं उनका हम पालन करें और इस कोरोना महामारी में हम विजय प्राप्त करें। वहीं यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे आरएसएस से सुधीर जी भी हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज के इस कोविड के दौर में एक भयंकर जो महामारी हमारे समाज में फैली हुई है, उस सारे में समाज के सब लोग अपनी ओर से पूरा सहयोग कर रहे हैं और इस ऐसे समय पर नर सेवा नारायण सेवा के रूप में पूरा समाज एक दिशा में प्रवर्तक के रूप में लगा है। तो आज अपने आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर की ओर से भी जो प्राणवायु है उसके लिए ऐसी सेवा उपलब्ध की गई है। समाज में बहुत से संगठन, समाज सेवी संगठन ऐसा सब कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन भी है कि हम सब मास्क और सामाजिक दूरी, जो हमारी जो शारीरिक दूरी है, उसको बनाए रखें तो हम कोरोना से अच्छे प्रकार से लड़ पाएंगे। धन्यवाद। सीएम के प्रतिनिधि भी हैं संजय बटला जी, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका काफ़ी योगदान देखने को मिल रहा है इस कोरोना काल में।
ये जो वैश्विक महामारी कोरोना है पिछले 1 साल से भयानक रूप है और पिछले 2-3 महीने से तो बहुत ही इन्होंने भयानक रूप ले लिया। इसी भयानक रूप के अंदर करनाल भी अछूता नहीं रहा। करनाल के अंदर भी बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं जिनको इस तकलीफ़ को भुगतना पड़ा। आज इस दौर में श्री आत्म मनोहर जैन जो सोसाइटी है, इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये एक समाज की सेवा के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिससे भी ये हमारे समाज के अंदर जो कोरोना से भुगत रहे पेशेंट हैं उनको इसकी सुविधा मिलेगी। ऐसी ये एक संस्था नहीं है, ऐसी करनाल के अंदर अनेकों संस्थाओं ने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है। सरकार भी इसमें लगी हुई है। सरकार का अपना कार्य है। सरकार के कार्य के साथ जब समाज साथ जुड़ जाता है तो हम किसी से भी लड़ाई लड़ने में आसान हो जाती है। उस लड़ाई को बड़ी जल्दी हम जीत जाते हैं। तो मेरा सभी समाज से, करनाल वासियों से आग्रह है कि जैसे अभी सुधीर जी ने बताया है कि हम इस कोरोना से बचने के लिए जो सरकार ने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करते हुए जितना आवश्यक है उतना ही घर से बाहर निकलें और इन नियमों का पालन करें और समाज की जो प्रॉब्लम जिन लोगों को आ रही है उनके लिए हम अपना तन मन धन की सेवा से उनका सहयोग करें। धन्यवाद। करनाल नगर निगम की मेयर हैं मिसेस रेणुबाला गुप्ता, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है, बहुत सारे लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। अब बिल्कुल इस वैश्विक महामारी के दौर में हमने देखा कि 1 साल से जहां हम जूझ रहे हैं, तो इस जो सेकंड फेज़ आया उसमें ऑक्सीजन की किल्लत को बहुत लोगों ने सहन किया और इसकी किल्लत की वजह से काफ़ी सारी जानें भी गई। ये बड़े दुख विषय है क्योंकि जब शुरू में ये सेकंड फेज़ आया तो समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी ऑक्सीजन रेट का घटना और इस तरह से डेथ रेशो का हमारा बढ़ना बहुत दुखदाई रहा। पर आज दिल से इस बात की संतुष्टि है कि कहीं ना कहीं समाज इसमें आगे बढ़कर आया है। सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हर तरह से कंधे से कंधा मिलाते हुए आज हम इस पवित्र स्थान आत्म मनोहर मुनि मंदिर में यहाँ पर खड़े हैं और इस पवित्र स्थान से एक आशीर्वाद के तौर पे ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की है जिसमें सिलेंडर्स हैं, कंसंट्रेटर हैं और पिछले कोविड के फेज़ के दौरान भी चाहे खाने की व्यवस्था है, चाहे लोगों को हर तरह की सहायता की व्यवस्था यहाँ से की गई थी। पर दिल से खुशी है और दिल से इस बात की संतुष्टि है कि आज महाराज जी का आशीर्वाद तो है ही है, इसके साथ साथ लोगों की सुविधा के लिए कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उपलब्ध करवाया जाएगा। जो घरों में आइसोलेट हैं या किसी तरह से उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा और मुझे विश्वास है कि ये संतों का आशीर्वाद से हम दोबारा से इस जो फेज़ आया इस पे भी ज़रूर जीत पाएंगे और अपने लोगों की जान बचा पाएंगे। ये भी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा है, केसेस अब घटते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं। बिल्कुल, लोगों ने अब माना है और समझा भी है। प्रशासन ने पहले शुरुआत में बड़ी सख्ताई करी पर लोगों ने इस बड़ा लाइटली लिया। पर जिस तरह का अब की बार फेज़ हमने झेला है, भगवान ना करे कि दोबारा से ये फेज़ कहीं ना कहीं रिपीट हो। तो लोगों को इस बात को समझने में टाइम तो लगा पर अब लोग समझ रहे हैं, तो इसकी वजह से केसेस हमारे घट रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता हैं कुलदीप शर्मा, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्री आत्म मनोहर की तरफ से आज जैन मंदिर की तरफ से आज ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है जिसमें 15 कंसंट्रेटर और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। देखिए, परिस्थितियाँ इतनी विकट हैं कि सरकार को सामाजिक और धार्मिक संगठनों के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है और मैं समझता हूँ कि इस संस्था द्वारा जो ये कदम उठाया गया है इसमें सभी का सहयोग है और ये सरकार का भी सहयोग है और व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को सिलेंडर चाहिए तो वो भी उसके लिए अवेलेबल हो सकता है। इस महामारी में सबके सहयोग की दरकार है और वो आज पीयूष मुनि जी ने और जैन समाज ने एकत्रित होकर इस आयोजन को किया है और ये ऑक्सीजन की उपलब्धता को और बढ़ाएगा और इसमें सरकार की भी सहायता रहेगी और निश्चित रूप से करनाल के जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं या शहरी लोग हैं
उनको एक सहायता का। तो कांग्रेस नेता है सरदार त्रिलोचन सिंह, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक संस्थाएं अपनी पहल करती हैं, हाथ आगे बढ़ाती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से सामाजिक संस्थाएं ना होती तो हमारे देश के हालात क्या होते? देखिए, धार्मिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो मानवता के काम के लिए हमेशा काम करती रहती हैं, और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ कर आगे काम करती हैं। कोई भी देश हो, भारत के अलावा कोई भी देश हो, वहाँ सारे NGO भी और जो धार्मिक संस्थाएं वो काम करती हैं। लेकिन भारत में हमारे ज़्यादा रुझान है, NGO भी और धार्मिक संस्थाएं भी आगे बढ़ के काम करती हैं। तो आज हमारे देश को ज़रूरत भी है, ये कोरोना काल में हर हाथ को ज़रूरत है भी आगे बढ़ के सेवा करे, सेवा भावना से काम करे। आज उसी उद्देश्य से पीयूष मुनि जी ने यहाँ जो कार्य किया है ये मुबारक के पात्र है, क्योंकि हमारे को ज़रूरत है, सरकार को ज़रूरत है। आज हम बाकी मुद्दों से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार की मदद करनी चाहिए ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। आज ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी है, उसको पूरा करने के लिए जो आज इन्होंने बीड़ा उठाया है वो सराहनीय है। बिल्कुल, ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए ही श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर की तरफ से श्री आत्म मनोहर ऑक्सीजन बैंक की आज से शुरुआत कर दी गई है, जिसमें 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा अब घर घर तक पहुंचाई जाएगी। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को सभी तक शेयर ज़रूर करें। तो शुभम गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? जैसा कि सभी करनालवासी जानते हैं कि सराहनीय कदम रक्तदान सेवा की टीम निरंतर समाज में जब भी सामाजिक कार्यों में साथियों की ज़रूरत पड़ती है तो निरंतर सेवा के लिए तैयार रहती है। इसी तरह से आत्म मनोहर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत करी, महाराज जी के सानिध्य में ये शुरुआत की गई है, जिसमें सराहनीय कदम की टीम को ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीमीटर्स जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर सराहनीय कदम की पूरी टीम पहुंचाने में मदद करेगी। जिसको भी आवश्यकता पड़ती है, हम 11 लोगों की टीम बनाई गई है जिनके नंबर आपको दे दिए जाएंगे। आप लोग हमें कांटेक्ट करके ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उपलब्ध करवा सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है, आप लोग ऑनलाइन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोग हमारे से डायरेक्टली संपर्क, आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7015130620 रहेगा और बाकी 10 साथियों के नंबर और भी उपलब्ध रहेंगे। आप 11 के 11 किसी भी साथी के पास 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की तरफ से किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो आप सभी लोगों से अपील, इस महत्वपूर्ण जानकारी तक सब तक शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।